हम किसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, पवित्र आत्मा के या शैतान के? हम किसकी सुन के चलते हैं? आप जानते हैं, अगर आप परमेश्वर की आत्मा की सुन के चल रहे हो तो आपके अंदर डर नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बिल्कुल राइट चलोगे। अगर आप किसी एक लालची बंदे की सुन के चल रहे हो तो आप लालच से भरे होगे। आप पूरी संगति में हो, आप किसके इन्फ्लुएंस में हो, बहुत मायने रखता है। लूसीफर ने 33% दूतों को भरमा दिया था, ऐसा इन्फ्लुएंस पैदा किया था। आज आपकी लाइफ में किसका इन्फ्लुएंस है? शद्रक मेशक अबेदनगो, हाँ, उनके जीवन में परमेश्वर का इन्फ्लुएंस था। उन्होंने कहा, राजा हम तुझे उत्तर देना भी जरूरी नहीं समझते, हाँ, इस विश्वास के विषय में हम किसी को उत्तर नहीं देंगे। हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, लेकिन अगर ना भी बचाए तो भी वही हमारा परमेश्वर रहेगा। आपका स्टैंड क्या है? आप किसी के भरमाने से भरमाए जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया हवा की तरह डोल जाते हैं, किसी ने एक चुगली खा दी, आपके कान भर दिए, आपके मन में कड़वाहट जलन पैदा हो जाती है, 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है आपको, आप हवा के झोंके से ही डामाडोल हो जाते हैं, आप हवा के झोंके से ही दूसरों के प्रति कड़वाहट उगलने लगते हैं बिना सुने समझे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आपको याद रखना है। कोई व्यक्ति आपको ना चलाए, कोई व्यक्ति आपकी अगुवाई ना करे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। अगर पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा तो माफ करना सिखाएगा, प्रेम करना सिखाएगा, धीरज रखना सिखाएगा, संयम रखना सिखाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी अगुवाई करेगा तो वो तुम्हारे अंदर लालच, जलन, स्वार्थ को भरेगा। इसलिए दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग जब तुम्हारे बीच में आते हैं, तुम्हारा स्वभाव बदल जाता है, तुम्हारा प्रेम खत्म हो जाता है और तुम एक स्वार्थी मनुष्य बन जाते हो। इसलिए ध्यान रखिए आप किसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तैयारी क्या है? छोड़ना, अपने हृदय से चीजों को निकालना। हालेलुया। परमेश्वर क्या देखता है बताओ? हाँ, क्या देखता है प्रभु? मन। आप जानते हैं परमेश्वर ने ये नहीं देखना तुम कितने घंटे बाइबल पढ़ते हो, तुम कितना उपवास, कितना, कुछ नहीं। अभी प्रभु ने सिर्फ मन देखना, तुम्हारे मन में क्या है। कि परमेश्वर हमारी एक कमी को भी देखता है, वो नहीं चाहता हमारे जीवन में एक बात की भी घटी हो। हाँ, प्रभु ने कहा तू सब कुछ करता है पर तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। वो धनी व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा आज्ञाओं को मान। बोला बचपन से मानता आ रहा हूं। तब यीशु ने क्या करा? अरे बचपन से आज्ञा मान रहा है, उपवास भी करता है, प्रार्थना भी करता है, टाइट भी देता है, माता पिता का आदर भी करता है, चोरी भी नहीं करता, झूठी गवाही नहीं देता, व्यभिचार नहीं करता। अरे अभी क्या? यीशु मसीह ने अच्छा उसके हृदय में झांका, तुझ में एक बात की घटी है, अपना सारा धन बेचकर कंगालों को दे दे। हाँ, बाइबल कहती है वो उदास होके चला गया। समझ रहे हैं? उसने धन के लिए अनंत जीवन को ठोकर मार दी। आज भी मैं आपको सच बता रही हूं, बहुत सारे लोग इस अंतिम समय में बहुत सारी चीजों के कारण अपना अनंत काल का जीवन खो देंगे। प्रभु को पहला स्थान,
प्रभु से पहला प्रेम एक भी बात की घटी नहीं, एक भी बात का। आज बहुत सारे लोग गुस्सा, कड़वाहट, क्रोध, निराशाएं, अनाज्ञाकारिता, पाप, प्रलोभन, हाँ, डर, चिंताएं, बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे सिर्फ यीशु चाहिए, सिर्फ यीशु चाहिए। जब यीशु देखे तुम्हारे दिल में तो उसे यीशु ही दिखे। हालेलुया, हालेलुया। उसे कोई डर नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, कोई लालच नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई छल नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कोई गंदे विचार नहीं। जब यीशु तुम्हारे दिल में देखे तो उसे यीशु ही दिखे, पूरी तरह से उसे यीशु दिखे। वो व्यक्ति सारी आज्ञाओं को मानता था। हाँ, सारी आज्ञाओं को मानने वाले व्यक्ति में भी एक कमी थी, उसका धन के साथ लगाव था। धन के साथ, मैं आपको सच बता रही हूं, धन का जो लगाव है वो सारी बुराइयों की जड़ है। हर बुराई के पीछे धन का लालच। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रभु हृदय में झांकता है। बाहर से तो सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। प्रभु ने बाहर से नहीं देखना किसी को भी। प्रभु मन में क्या है, मन में अंदर क्या है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तुम्हारा बाहर का रूप देखते हैं, पर परमेश्वर की आंखें तुम्हारे मन पे लगी रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर दिन अपने मन को नया करें, मन को नया करें। यही निपटा लो सब कुछ, जो भी चीजें हैं यही कर लो, कुछ नहीं रहने वाला। ना ये रूप रंग, ना ये धन, कुछ परमानेंट नहीं है। पर प्रभु का वचन सिद्ध, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन बिना पूरा हुए कभी ना टलेगा। इसलिए अपना मन हम परमेश्वर के वचन पे लगा के रखें। हालेलुया। तो मैं सच में, प्रभु का आगमन बहुत निकट है, तैयारी करो। प्रभु को सचमुच दो चित्ते लोग, दोहरे चेहरे, दोहरा स्वभाव प्रभु को नहीं भाता, नहीं भाता उसे। प्रभु कहता है, सिद्ध बनो, जो तुम हो वही रहो। गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, छुपाओ मत उसे, मान लो, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर झूठ मत बोलो। एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़कर सच बोलना शुरू करो। जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया है वैसा प्रेम तुम एक दूसरे से करो। हालेलुया। तभी तुम मेरे चेले हो। हमें एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना है। जैसा मसीह यीशु का प्रेम था वैसा ही हमारा प्रेम हो। हमारे जीवन का आधार प्रभु का प्रेम। हालेलुया। तो प्रभु की रियलिटी हमारे अंदर हो। यीशु पिता एक ही चीज चाहता है, उसका हर बेटा यीशु जैसा बने। हमें यीशु के स्वभाव में, यीशु के प्रेम में बढ़ते जाना है। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु आ रहा है तो प्रभु क्या देखेगा? मन देखेगा। तो रोज क्या करना है? अपने मन को साफ करना है। अपने मन को प्रतिदिन यीशु के वचन से धोना है, वचन का आज्ञाकारी बनाना है। हालेलुया। हम किसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं? पवित्र आत्मा के या शैतान के? हम किसकी सुन के चलते हैं? आप जानते हैं, अगर आप परमेश्वर की आत्मा की सुन के चल रहे हो तो आपके अंदर डर नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा।
आप बिल्कुल राइट चलोगे। अगर आप किसी एक लालची बंदे की सुन के चल रहे हो तो आप लालच से भरे होगे। आप पूरी संगति में हो, आप किसके इन्फ्लुएंस में हो, बहुत मायने रखता है। लूसीफर ने 33% दूतों को भरमा दिया था, ऐसा इन्फ्लुएंस पैदा किया था। आज आपकी लाइफ में किसका इन्फ्लुएंस है? शद्रक मेशक अबेदनगो, हाँ, उनके जीवन में परमेश्वर का इन्फ्लुएंस था। उन्होंने कहा, राजा हम तुझे उत्तर देना भी जरूरी नहीं समझते, हाँ, इस विश्वास के विषय में हम किसी को उत्तर नहीं देंगे। हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, लेकिन अगर ना भी बचाए तो भी वही हमारा परमेश्वर रहेगा। आपका स्टैंड क्या है? आप किसी के भरमाने से भरमाए जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया हवा की तरह डोल जाते हैं, किसी ने एक चुगली कहा दी, आपके कान भर दिए, आपके मन में कड़वाहट जलन पैदा हो जाती है, 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है आपको, आप हवा के झोंके से ही डामाडोल हो जाते हैं, आप हवा के झोंके से ही दूसरों के प्रति कड़वाहट उगलने लगते हैं बिना सुने समझे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आपको याद रखना है। कोई व्यक्ति आपको ना चलाए, कोई व्यक्ति आपकी अगुवाई ना करे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। अगर पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा तो माफ करना सिखाएगा, प्रेम करना सिखाएगा, धीरज रखना सिखाएगा, संयम रखना सिखाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी अगुवाई करेगा तो वो तुम्हारे अंदर लालच, जलन, स्वार्थ को भरेगा। इसलिए दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग जब तुम्हारे बीच में आते हैं, तुम्हारा स्वभाव बदल जाता है, तुम्हारा प्रेम खत्म हो जाता है और तुम एक स्वार्थी मनुष्य बन जाते हो। इसलिए ध्यान रखिए आप किसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। यहूदा 1:3 अगर हम पढ़ें, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा हूं जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैं तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग हमारे बीच में आएंगे, हमें स्वार्थ के विषय में सिखाएंगे, लालच के विषय में सिखाएंगे, लेकिन हमें याद रखना है ऐसे लोग जो परमेश्वर का खुद भी इनकार कर चुके हैं और तुम्हें भी चाहते हैं तुम भी उसका इनकार कर दो। परमेश्वर इनके विषय में लिखता है, उन पर हाय 11 में लिखा है, क्योंकि वे कैन किसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। कुछ धन के लिए, कुछ पैसों के लिए भ्रष्ट कर लिया उन्होंने अपने आप को, और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टानें सरीखे हैं। समुद्र की चट्टानें दिखाई नहीं देती हैं, पता है आपको? समुद्र के अंदर जो चट्टानें हैं वो दिखाई नहीं देती। लिखा है वो ऐसे छुपे रहते हैं। पेट भरने वाले रखवाले हैं, हाँ, वे निर्जल बादल हैं, उनके अंदर कोई आशीष नहीं है उनके पास, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, हाँ, जो एक ही झोंके में चले जाते हैं। पतझड़ के निश्वल पेड़ हैं, हाँ, जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए, जो मर चुके हैं, जिनका जमीन मर चुका है, जिनका ईमान मर चुका है, जिनके अंदर विश्वास मर चुका है, ये ऐसे लोग हैं। हाँ, ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। लज्जा का फेन उछालते हैं, लज्जा की बातें। ये डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। हालेलुया। याद रखें, जो आपको डामाडोल करते हैं, आपकी बुलाहट से आपके भीतर लालच को भर देते हैं, आपको स्वार्थी बना देते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों से बच के रहिए। ऐसे दुष्ट अंतिम दिनों में कलीसियाओं में घुस जाएंगे और विश्वास के लोगों को गिराने के लिए कार्य करेंगे। अपनी स्थिरता को, अपने विश्वास योग्यता को बना के रखिए। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो कहते हैं ना हम खड़े हैं, जो कहते हैं हम नहीं गिर सकते, आपको अनुग्रह मांगना है। जो कहते हैं हम स्थिर हैं, वही हैं जो गिर पड़ेंगे। इसीलिए रोज प्रभु का अनुग्रह मांगे कि हम विश्वास में खड़े रहें। हालेलुया। ऊपर ऊपर की लाइफ नहीं, ऊपर ऊपर की बातें नहीं, अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी नींव को। हालेलुया। इसीलिए अपना जीवन में पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और पवित्र आत्मा के गुण क्या है? प्रेम, आनंद, शांति। लेकिन अगर एक व्यक्ति कहता है मैं प्रभु में और पवित्र आत्मा से भरा हूं, और वो आपके अंदर नफरत, कड़वाहट और बुराई को डाल रहा है, तो आपको पहचानना है कि वही ये दुष्ट की औलाद है और मुझे गिराने के लिए आई है। आपको सचमुच बहुत अलर्ट रहना है इस अंतिम समय में। शैतान चाहता है बहुतों को गिरा दे। विश्वास में बने रहिए, समय ज्यादा नहीं है, प्रभु के आने का समय हो चुका है। हालेलुया। सब चीजें जब आप सोचते भी नहीं है, यीशु आ जाएगा। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।